अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है ग्लूटाथायोन टैबलेट्स स्किन पे किस तरह से इफ़ेक्ट करती हैं। ग्लूटाथायोन टैबलेट्स यानी कि स्किन वाइटनिंग टैबलेट्स के चेहरे पर, जिस्म पर क्या असरात होते हैं, ये किस तरह से स्किन को अफेक्ट करती हैं, इनकी क्या डोजेज होती है, किस तरह से ली जाती हैं, किस तरह से खाई जाती हैं और कितनी डोजेज में इन्हें लेना चाहिए टू अचीव द डिज़ायरेबल रिजल्ट्स और किन नामों से आती हैं। आज की वीडियो में आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देना चाहती हूँ स्किन वाइटनिंग टैबलेट्स पर। बहुत मशहूर हैं, आपने भी बहुत सुना होगा। मेरा नाम है डॉक्टर सारा सलमान और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी डेली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। सबसे पहले बात करते हैं कि ग्लूटाथायोन क्या होता है। ग्लूटाथायोन हमारे तमाम सेल्स में बॉडी में बनता है। ये एक पेप्टाइड होता है और एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। हमारी सेल्स में, तमाम बॉडी के सेल्स में ये नेचुरली बनता है और हमारी बॉडी में होने वाले जो भी रिएक्शंस हैं उनके नतीजे में जो भी जहरीला मवाद बनता है ये उसे जिस्म से खारिज करवाता है। इसलिए बॉडी नेचुरली भी इसको बनाती है, लेकिन वक्त के साथ साथ किसी भी वजह से इसकी प्रोडक्शन अगर बॉडी में कम हो जाती है तो हमें ये टैबलेट्स की फॉर्म में, आईवी ड्रिप्स की फॉर्म में हमें इसे एक्सटर्नली इसको लेना पड़ता है। सेलुलर लेवल पे जो भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनके नतीजे में बहुत सारे सेल्स ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग, अगर बॉडी में ग्लूटाथायोन नहीं होगा, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनेगी, फ्री रेडिकल्स की अमाउंट बढ़ जाएगी, तो क्या होगा कि हमारे बॉडी में प्री मैच्योर एजिंग शुरू हो जाएगी। तो इस प्री मैच्योर एजिंग को डिले करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बॉडी तो मुसलसल हमारे जो है वो केमिकल रिएक्शंस भी होते रहते हैं, लेकिन हमें क्या लेना होता है कि अब हमें बॉडी को उन रिएक्टिव स्पीसीज से, फ्री रेडिकल से, जहरीले मवाद से अपने आप को बचाना है। तो हमें एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो खुराक से, अपनी खुराक से हमें लेने पड़ते हैं और यही काम होता है ग्लूटाथायोन का कि ये बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। इसको लेने से हमारी जो है वो फ्री रेडिकल्स जो है बॉडी से वो एलिमिनेट होते हैं। अब बात करते हैं कि ग्लूटाथायोन की कितनी डोजेज में हमें ये टैबलेट्स लेनी चाहिए, ये किन नामों में आती हैं। ग्लूटाथायोन की जो रेकमेंडेड डोज़ है वो 500 मिलीग्राम टू 1000 मिलीग्राम पर डे है और पेशेंट टू पेशेंट हम वेरी करते हैं। इसकी डोजेज बहुत ज़्यादा बॉडी वेट पे भी डिपेंड करती है। ऑब्वियसली जो एक 50 केजी का बंदा है उसकी डोजेज और होगी, जो 70 केजी का बंदा है उसकी डोजेज और होगी। तो ये आपके डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि आप कितनी डोजेज किस हिसाब से किस बंदे में एडजस्ट कर रहे हैं। और साथ में मैं बात करती चलूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसकी कॉस्ट क्या आती है। कॉस्ट इसकी बहुत ही ये अफोर्डेबल प्राइसेस में होती है, क्योंकि यहाँ पे मैं अभी आईवी इंजेक्शंस की बात नहीं कर रही हूँ, टैबलेट्स की बात कर रही हूँ। बड़ी इजीली अवेलेबल होती हैं, बहुत सारे ब्रांड्स के नामों के साथ आती हैं और हर जगह इजीली अवेलेबल है। लेकिन इसकी डोजेज एडजस्ट करवाना ये आप अपने डर्माटोलॉजिस्ट से, अपने एस्थेटिक फिजिशियन से रेकमेंड करवा सकते हैं कि आपको कितनी डोजेज में लेना है। मेरे पास आने वाले पेशेंट्स को मैं उनके बॉडी वेट के हिसाब से डोज एडजस्ट करके देती हूँ। आप भी अपने डॉक्टर से रेकमेंड करवा सकते हैं और बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में न्यूट्री फैक्टर के नाम से आता है, ग्लूटा1 के नाम से आता है। बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मशहूर बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो ग्लूटाथायोन टैबलेट्स बनाते हैं और आपने डोजेज जो है बस उसका एहतियात करनी होती है कि आपको कितनी डोजेज में ये लेनी चाहिए। अब बात करते हैं कि ग्लूटाथायोन के हमारी स्किन पे, हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। ग्लूटाथायोन, जैसे मैंने बात की कि बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। स्किन में रेडिकल्स जब ख़त्म करता है, बॉडी में से एलिमिनेट करता है, तो स्किन की जो डलनेस है जो वो ख़त्म हो जाती है। स्किन पे एक ब्राइटनेस आती है, बॉडी की इम्यूनिटी डेवलप होती है और बहुत ज़्यादा इसका रोल कोविड में भी रहा, क्योंकि ये इम्यूनिटी भी बूस्ट करती है। तो इसको जो है वो खाना, वो सिर्फ रंगत के लिए नहीं बल्कि इम्यूनिटी बूस्टर्स के लिए भी एंटीऑक्सीडेंट्स लेते रहना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और जैसे हमारे लिवर में बहुत ज़्यादा इसका रोल है, लिवर सेल्स के लिए इसका बहुत ज़्यादा रोल है। एक रिसर्च के मुताबिक जिन लोगों को लिवर डिजीज़ थी उनमें ग्लूटाथायोन लिया जाता था तो वो ग्लूटाथायोन यानी लिवर फंक्शन टेस्ट जो है उनको इम्प्रूव करता था। तो ये जिस्म के तमाम सेल्स को जो है ग्लूटाथायोन की ज़रूरत होती है। एंड नेचुरली कि जब हमारी इनर हेल्थ इम्प्रूव होती है तो वो हमारे चेहरे पर, हमारे जिस्म पर वो नज़र आती है इन द फॉर्म ऑफ बेटर कंप्लेक्शन, इन द फॉर्म ऑफ ब्राइटनेस, वो हमारे ऊपर दिखती है। अब बात करते हैं कि ग्लूटाथायोन टैबलेट्स जब हम खाना शुरू करते हैं तो किस तरह से हमें खानी चाहिए, हमें कितनी डोजेज में जब हमने एडजस्ट कर ली तो हमें किस तरह से खानी है। ये हम लोग अपने फूड के साथ मॉर्निंग में भी ले सकते हैं, नाइट में भी ले सकते हैं।
और दिन में हमारी डोजेज होती है, अगर डिवाइडेड डोजेज में ले रहे हैं, सुबह शाम में ले रहे हैं या सिंगल टाइम में ले रहे हैं, तो खाने के साथ लेने में अच्छी इसकी अब्जॉर्प्शन अच्छी होती है। अब साथ में बात करते हैं इसकी अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी बॉडी में कितनी होती है, यानी कि जो हम खाते हैं उसकी मिकदार हमारे ब्लड में कितनी जाती है, कितनी अब्जॉर्प्शन होती है। तो यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्लूटाथायोन की बायो अवेलेबिलिटी यानी कि जो हमारी ब्लड में डोजेज है वो हर पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। यानी किसी शख्स को अगर इसकी डोजेज खाने के बाद उसके ब्लड में ज़्यादा जा रही है तो किसी की कम जाएगी। ये उसके मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है, क्योंकि बायो अवेलेबिलिटी वो होती है कि जो मिकदार खाने के बाद आपके ब्लड में जाए और जो एलिमिनेट हो जाए। तो किसी की ज़्यादा एलिमिनेट होगी बॉडी से और अब्जॉर्ब कम होगी, तो किसी की अब्जॉर्ब ज़्यादा होगी और एलिमिनेट कम होगी। ये हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इसमें इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि आपकी बॉडी ग्लूटाथायोन को कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और की फैक्टर है कि जब आप ग्लूटाथायोन खा रहे होते हैं तो बाज़ लोगों को उसके बहुत जल्दी असरात नज़र आने लग जाते हैं, लेकिन बाज़ लोग कहते हैं कि हमें उसके नताइज देखने को नहीं मिल रहे। यहाँ पे मैं ये भी क्लियर करूँ कि ग्लूटाथायोन टैबलेट एटलीस्ट आपको 3 to 6 मंथ्स आपको खानी होती है डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स अचीव करने के लिए, और आपको मुसलसल ये खानी चाहिए। और इसके बाद आपकी मेंटेनेंस डोजेज पे है या आप अपनी डोजेज कम कर लीजिए, लेकिन आपको मेंटेनेंस डोज इसकी मुस्तकिल लेनी पड़ती है। लास्ट में मैं ये बताती चलूँ कि ग्लूटाथायोन टैबलेट्स की फॉर्म में भी आती है, अब तो सबलिंगुअल फॉर्म में भी आती है कि ज़ुबान के नीचे रख के इसकी अब्जॉर्प्शन अच्छी होती है, और साथ में ये आईवी इंजेक्टेबल्स यानी इंजेक्टेबल आईवी ड्रिप्स की फॉर्म में भी आती है। मेरी अगली वीडियो जो है मैं वो इंशाल्लाह इंजेक्टेबल जो है वो ग्लूटाथायोन पे बनाऊंगी। और मैं ये अब लास्ट में बताती चलूँ कि मैंने आपको बताया कि ग्लूटाथायोन जो है उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन मैं ये ऐड करती चलूँ कि आप अपनी डॉक्टर की रिकमेंडेशन के साथ ग्लूटाथायोन लें, क्योंकि बगैर डॉक्टर की रिकमेंडेशन के सप्लीमेंट्स भी नहीं लेने चाहिए। मेरी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोज़ आप सबसे पहले देख सकें। थैंक यू वेरी मच।